पहले राजेश्वर जी आपसे पूछना चाहता हूं, पहले लिस्टर उसके बाद बर्मिंघम, ये जो कुछ हो रहा है ये क्या है? मंदिरों का घेराव करना, वजह चाहे जो भी हो, मंदिरों के सामने भीड़ लगाकर धार्मिक नारेबाजी हुई दोनों जगहों पर, इसके पीछे क्या वजह है? मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो धर्म का स्थान शांति का स्थान होता है, वहां कर रहे बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और वहां नारा लगा करके ध्वजा को जलाना, और सबसे पहले जब गणेश चतुर्थी थी वहां अंडे फेंके गए और वहां से शुरुआत हुई। और शुरुआत होने के बाद फिर दोनों पक्ष में अपने आप में इस तरह का मामला हो गया कि मंदिरों की ध्वजा के जला करके साबित क्या करना चाहते थे मुझे पता नहीं है, मगर ये साबित हुआ कि भाई धर्म को शांत स्थान को अशांत करने की कोशिश की। और ये जो पूरी एक लॉबी बनी हुई है, वो लॉबी की पूरी जांच मिडलैंड की पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस, दोनों पुलिस से मेरी मीटिंग हुई है। दोनों पुलिसों ने, जो मिडलैंड की पुलिस है, कई लोगों को अरेस्ट भी किया है, पूरी जांच चल रही है। मगर मेरा मानना यह है कि अगर ऐसा ही वातावरण उनके ओर से अगर होता रहेगा तो ये बात और भी बिगड़ जाएगी। और इसकी इसीलिए आज लेस्टर में इंग्लैंड की जो होम मिनिस्ट्री वहां पहुंची है, पूरी उसकी कैबिनेट बना रहे हैं और पूरी उसकी तैयारी है। और क्योंकि नवरात्रि का फेस्टिवल आने वाला है अगले वीक से, उसकी पूरी सुरक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो बात आपने शुरुआत में कही कि कोई भी धार्मिक स्थल जो है वो शांति का स्थल होता है, जो कुछ इससे पहले लेस्टर में हुआ वो क्रिकेट मैच से उसकी फसाद की शुरुआत हुई थी। क्रिकेट मैच में मंदिर के ऊपर हमला होना यह अजीबोगरीब बात है। फिर साध्वी ऋतंभरा का बहाना जो है वो बर्मिंघम में लिया गया। साध्वी ऋतंभरा का कार्यक्रम पहले ही रद्द हो चुका था, उसके बावजूद दुर्गा मंदिर पर जाकर के इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश, पुलिस के साथ टकराव करना, दोनों ही जगहों पर मैं फिर राजेश्वर जी से ही जानना चाहता हूं, वजह तो कोई और थी, मंदिर निशाना क्यों बन गए? बिल्कुल, जैसे कि आपने ऋतुंभरा जी की बात की, वो तो वहां बिल्कुल प्रोग्राम कैंसिल हो रहा था। और दूसरी बात यह है कि प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद अगर कोई हेट्रिक स्पीच की अगर कुछ की हो तो बात अलग है, वो तो वहां तो कोई ऐसी घटना ही नहीं थी। इसका मतलब प्री प्लान करके ये हिंदू मंदिरों को पूर्ण रूप से टारगेट बनाया गया। और उसी रूप से सरकार से भी मेरी बात चल रही है और पुलिस से भी बात चल रही है कि इसका पूर्ण रूप से निदान करके सुरक्षा जांच की जाए, पूर्ण रूप से किया जाए। अच्छा, मैं एक बार इस पर विजय शंकर तिवारी जी को भी लाना चाहता हूं, क्योंकि यहां भारत में आलोक कुमार जी ने, जो कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने चिंता जाहिर की है कि क्या हो रहा है ब्रिटेन के अंदर। तिवारी जी। देखो सौरभ जी, ब्रिटेन में हिंदू आबादी 1.5% है और ब्रिटेन के हिंदुओं के लिए तो वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री मार्garet थैचर ने कहा था कि भाई जो हमारे देश में हिंदू रहते हैं इस देश की संपत्ति है। इस देश में आर्थिक, सांस्कृतिक और इस प्रकार का शैक्षणिक बहुत उन्होंने यहाँ के लिए किया है और उनका धन्यवाद भी कर रही हैं। और वो हिंदू समाज वहाँ पर आज तक किसी भी ऐसी घटना में कभी सम्मिलित नहीं हुआ और यहाँ तक कि उसका बड़ा सम्मान करते लोग हिंदू समाज का। उसके ऊपर ये आक्रमण है। आज मुझे एक बात बड़ी खिन्नता भी इस बात की है कि जो मौजूदा सरकार ब्रिटेन की है, जिस प्रकार से कड़ाई के साथ इन दगाइयों के साथ, जिहादियों के साथ पेश आना चाहिए था, वो नहीं आ रहे। बहुत सॉफ्ट तरीके से उनको हैंडल किया जा रहा है। मैं तो कल माननीय हमारे कार्याध्यक्ष जी ने मांग की है कि ऐसे जिहादियों के साथ कड़ाई के साथ पेश आया जाए। बार बार एक प्रश्न कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा जो उत्तर है कि हिंदू शक्ति भारत में और भारत के साथ बाहर बहुत बढ़ रही है। हिंदू शक्ति के उदय को ये लोग नहीं पचा पा रहे हैं, इसलिए ये भारत में भी, भारत के बाहर भी जहां अवसर मिलता है हिंदुओं पर ये आक्रमण कर रहे हैं। भारत में भी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, गले काटे जा रहे हैं, ये केवल और केवल हिंदू शक्ति के उदय को ये लोग नहीं पचा पा रहे हैं। ये सौरभ जी बड़ी बड़ी बात तो ये है इनकी जी। और दूसरी बात ये रही, तो आपने ये कोई ब्रिटेन में पहली बार नहीं है, फ्रांस में आपने देखा है, आपने जर्मनी में देखा है और यहाँ तक कि उनकी सरकारों को कहना पड़ा है
कि जिनको इस देश के संविधान के साथ नहीं जीना मरना वो देश छोड़ करके जा सकते हैं। ये ऐसे ही लोगों के लिए कहा है। ये केवल भारत के लिए नहीं, केवल ब्रिटेन के लिए नहीं, दुनिया के लिए चुनौती बन के जा रहे हैं। इसलिए आज समय ये आया है कि ऐसी शक्तियों को नेस्तनाबूद करना चाहिए। दुनिया मिलकर करे। भारत तो इस दिशा में आगे बढ़ ही रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।